हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आशी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी फ्रेंड्स आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित दो अत्यंत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 4 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि फ्रेंड्स आप सभी ने उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर से जरूर उन सभी पार्टों को देख लें। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स ज्योग्राफी सेकंड ये तो फ्रेंड्स मेरा ज्योग्राफी थर्ड है। मैं फ्रेंड्स ज्योग्राफी सेकंड का भी आप सभी को 13 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स आप सभी ने उन सभी पार्टों को नहीं देखा तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स उन दोनों का प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ये भी अपने निरंतर हर एक वीडियो में बताता आप सभी को आ रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करने का टारगेट होता है। और फ्रेंड्स हम लोग इसी टारगेट के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90+ मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके कह सकते हैं कि माध्यम से आप सभी कर सकते हैं कि सही समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम की आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ मार्क्स अचीव करना है। फ्रेंड्स आप लोगों को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे कौन से दो अत्यंत उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स है बोर्नियो की खनिज संपदा पर प्रकाश डालिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया ही था कि फ्रेंड्स जो ये बोर्नियो है फिलीपींस से, उसके अंदर और फ्रेंड्स अराकान योमा, ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे जो प्रदेश हैं कह सकते हैं फ्रेंड्स ये सभी प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ही उपस्थित हैं। तो आज हम फ्रेंड्स जो बोर्नियो एक जगह है, आज फ्रेंड्स हम उसी बोर्नियो की जगह पर फ्रेंड्स जो कुछ खनिज संपदाएं फिर कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, आज फ्रेंड्स हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं क्या कौन कौन से खनिज पदार्थ बोर्नियो में पाए जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि बोर्नियो में वन संपदा के अतिरिक्त, यानी फ्रेंड्स क्या कि बोर्नियो में वन संपदा के अतिरिक्त महत्वपूर्ण खनिज भी उपलब्ध है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को ये भी पता लग गया होगा कि बोर्नियो में फ्रेंड्स वन संपदा की कह सकते हैं कि बहुत ही प्रचुर मात्रा है, और उसके साथ ही साथ यानी फ्रेंड्स वन संपदा के साथ ही साथ फ्रेंड्स वहाँ पर खनिज की भी क्या है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्धता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि यत्र तत्र सोना, जहाँ हीरा उपलब्ध होते हैं। कह सकते हैं कि इधर यानी फ्रेंड्स बोर्नियो में इधर उधर कहीं सोना कहीं हीरा, यानी फ्रेंड्स कहीं इधर कह सकते हैं कि किसी जगह पर सोना किसी जगह पर हीरा फ्रेंड्स क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यानी फ्रेंड्स क्या कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोयले के निक्षेप भी मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि बोर्नियो के जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है फ्रेंड्स उसमें कोयले के भी फ्रेंड्स क्या है निक्षेप मिलते हैं। फ्रेंड्स कहीं कहीं वहां पर कोयले भी देखने को मिलते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि यहाँ पुलाऊ लाउत द्वीपों, यानी फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पुलाऊ लाउत द्वीपों तथा निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्र महाकान घाटी एवं सुंगई पेराऊ में कोयला निकाला जाता है। यानी फ्रेंड्स जो यहाँ पर क्षेत्र है, जैसे मैं फ्रेंड्स आप को यहाँ पर बता दूं कि पुलाऊ लाउत द्वीप यानी फ्रेंड्स एक प्रकार का द्वीप है। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं निकटवर्ती जो समुद्र तटीय वहाँ के क्षेत्र है। उसके बाद फ्रेंड्स महाकान घाटी और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स संगोई पेराऊ जो यानी जगह है फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि कोयला भी बहुत ही कहते हैं प्रचुर मात्रा में फ्रेंड्स यहाँ पे निकाली जाती है। तो ये फ्रेंड्स बोर्नियो के अंतर्गत उपस्थित जहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि फ्रेंड्स पुलाऊ लाउ द्वीप, उसके बाद निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्र महाकान घाटी व फ्रेंड्स संगोई पेराऊ, यानी फ्रेंड्स इन जगहों से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोयला की बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रेंड्स प्राप्त होती है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि महाकान घाटी तथा काजान नदी, यानी फ्रेंड्स कौन सी नदी, तो महाकान घाटी तथा काजान नदी के मुहाने पर यानी फ्रेंड्स उसके सिरे पर ही एवं ताराकान द्वीप में, यानी फ्रेंड्स कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ताराकान द्वीप में पेट्रोल का उत्पादक भी होता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बोर्नियो वाली जगह है यहाँ फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ फ्रेंड्स खनिज संपदा की बहुत ही कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप को पता लग ही रहा होगा कि कह सकते हैं कि कहते हैं जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पर फ्रेंड्स कोयले के निक्षेप मिलते ही थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स पुलाऊ लाउ द्वीप में निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्र में महाकान घाटी में और जो फ्रेंड्स संगोई पेराऊ है यहाँ पर फ्रेंड्स कोयले की कह सकते हैं अच्छी खासा मात्रा पाई जाती थी। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स महाकान घाटी है तथा जो फ्रेंड्स जो काजान नदी है इसके मुहाने पर एवं ताराकान जो द्वीप है फ्रेंड्स इन जगहों पर फ्रेंड्स पेट्रोल की यानी फ्रेंड्स किसकी मात्रा, तो पेट्रोल की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी देखने को यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है मिलती है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि यहाँ जल विद्युत की संभाव्य क्षमता उपलब्ध है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जल के द्वारा विद्युत की भी संभाव्य क्षमता बहुत अधिक है। कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से जल का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मुहान है, यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जल का ठहराव है जिससे फ्रेंड्स जो विद्युत की जो क्षमता यानी विद्युत को उत्पन्न करने की क्षमता यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ से हो सकती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है
कि रियाऊ कानन नदी यानी फ्रेंड्स क्या कि रियाऊ कानन नदी बांध योजना यानी फ्रेंड्स एक प्रकार की बांध योजना है रियाऊ कानन नदी बांध योजना। तो फ्रेंड्स रियाऊ कानन नदी बांध योजना से जल विद्युत की आपूर्ति बंदाजार मासिन के औद्योगिक विकास में सहायक प्रमाणित हुई है। यानी फ्रेंड्स इन जगहों पर कह सकते हैं कि विद्युत बनाई भी गई हो और फ्रेंड्स रियाऊ कानन जो नदी बांध परियोजना है फ्रेंड्स इस परियोजना से जल विद्युत की आपूर्ति यानी फ्रेंड्स क्या कि इस परियोजना से जल विद्युत की जो आपूर्ति है वो फ्रेंड्स बांदाजार मासिन के यानी फ्रेंड्स कहां पर तो फ्रेंड्स बांदाजार मासिन के औद्योगिक विकास में सहायक प्रमाणित भी हुई है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स जो बोर्नियो जगह है यहाँ पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सोना और हीरा का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी स्थान पर सोना और किसी स्थान पर हीरे की उपलब्धता देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोयले का निक्षेप भी मिलते हैं। पुलाव लाव द्वीप निकटवर्ती समुद्र तटीय क्षेत्र महाकान घाटी और फ्रेंड्स जो संगुई पेराव है या फ्रेंड्स कोयले को भी प्राप्त किया जाता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स महाकान घाटी काजा नदी एवं ताराकान जो द्वीप फ्रेंड्स यहाँ पर पेट्रोल का भी उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत का भी जो संभावित क्षमता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है। उसके साथ ही फ्रेंड्स जो रिसाऊ कानन नदी बांध परियोजना है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो जल विद्युत की आपूर्ति है वो बंदाजार मासिन के औद्योगिक विकास में फ्रेंड्स क्या होती है सहायक प्रमाणित हुई है या फ्रेंड्स कह सकते हैं होती है। तो आई होप आप सभी को जो बोर्नियो की खनिज संपदा है उसमें फ्रेंड्स आप सभी को कुछ प्रकार डालने के लिए आ जाए तो ये फ्रेंड्स आप सभी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आप सभी को अभी कुछ इसमें डाउट रहेगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। उसके बाद ही फ्रेंड्स आप सभी को कोई डाउट लगता है ऐसा कि कुछ भी अभी मेरा फंसा है कुछ नहीं मुझे क्लियर हो पा रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को एक कॉमन वीडियो बना दूंगा। ऐसा फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को मेरे तरीके से नहीं समझ में तो आप लोग खुद पढ़कर भी समझ सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर ये भी लिखा है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है अन्नामाइट पठार की स्थिति बताइए। फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि अन्नामाइट पठार की स्थिति बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग अन्नामाइट पठार के बारे में काफी बार आप सभी ने सुना भी होगा यदि नहीं सुना होगा तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिरकार अन्नामाइट जो पठार है ये फ्रेंड्स कैसा है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं कि अन्नामाइट पठार क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी बार यानी मैं एक दो बार नहीं फ्रेंड्स ये काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीखते हैं कि अन्नामाइट पठार आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि वह क्षेत्र यानी फ्रेंड्स क्या कि वह क्षेत्र मेकांग घाटी की ओर ढलुआ यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो अन्नामाइट पठार का जो फ्रेंड्स क्षेत्र है वो फ्रेंड्स क्षेत्र मेकांग घाटी की ओर फ्रेंड्स कैसा है तो फ्रेंड्स मेकांग घाटी की ओर ढलुआ। जैसा कि फ्रेंड्स सभी को मेकांग घाटी के बारे में मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो फ्रेंड्स सभी को मेरे सेकंड नंबर कह सकते हैं पार्ट को नहीं देखा तो आप अगर उसको देख लीजिए। मैंने फ्रेंड्स उसमें मेकांग घाटी के बारे में बताया भी है। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं जो अन्नामाइट पठार का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वह जो क्षेत्र है वो फ्रेंड्स मेकांग घाटी की ओर ढलुआ है। इसमें ग्रेनाइट एवं अन्य रवेदार चट्टानों से निर्मित पर्वतीय भौम्याकृति भी मिलते हैं। यानी फ्रेंड्स जो ये क्षेत्र है वो क्षेत्र फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ग्रेनाइट एवं अन्य रवेदार चट्टान या फिर ग्रेनाइट भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो अन्य रवेदार जो चट्टान होते हैं उनसे फ्रेंड्स जो निर्मित कर सकते हैं कुछ जो भौम्याकृति मिलती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कुछ पर्वतीय जो भौम्याकृति है यानी भूमि की आकृति है वो फ्रेंड्स देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि मांग की कई सहायक नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कह सकते हैं कि मांग की जो फ्रेंड्स कई सहायक नदियां होती हैं फ्रेंड्स वो भी इसी क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या होती हैं प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स इसी क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या है वो बहती हैं। साथ ही फ्रेंड्स साथ बात करें इसके फ्रेंड्स ऊंचाई के बारे में तो फ्रेंड्स जो अन्नामाइट पठार है इसकी फ्रेंड्स जो ऊंचाई वो फ्रेंड्स 500 से 1000 मीटर तक है। फ्रेंड्स कितनी दूरी तक है तो फ्रेंड्स 500 से 1000 मीटर तक है। कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई होती है। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स अन्नामाइट पठार का क्षेत्र है वो फ्रेंड्स मेकांग घाटी जो घाटी उसकी फ्रेंड्स और ढलुआ है। कह सकते हैं जो अन्नामाइट पठार का जो क्षेत्र है इसमें फ्रेंड्स ग्रेनाइट व अन्य रवेदार जो चट्टान है उनसे निर्मित फ्रेंड्स कुछ भौम्याकृत आकृति भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मांग की जो फ्रेंड्स कई सहायक नदियां होती हैं फ्रेंड्स जो मांग एक कह सकते हैं जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के और फ्रेंड्स जो कई सहायक नदी होती है वो फ्रेंड्स इसी क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या होती है प्रवाहित होती है। और फ्रेंड्स हम बात करें अन्नामाइट पठार की ऊंचाई के बारे में तो फ्रेंड्स जो इसकी ऊंचाई होती है वो फ्रेंड्स होती है 500 से 1000 मीटर तक। तो इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स देखते हैं कि मैंने और भी क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें और भी कुछ अच्छे खासे कोटेशंस लिखे हैं कि इस पठार के दक्षिणी भाग में यानी फिर अन्नामाइट पठार के दक्षिणी भाग में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। फ्रेंड्स किसकी प्रधानता है तो जो फ्रेंड्स बलुआ पत्थर पाई जाती है फ्रेंड्स इसकी प्रधानता है। धान और मक्का इसमें फ्रेंड्स अन्नामाइट पठार वाले क्षेत्र में फ्रेंड्स इसकी क्या होती है बहुत ही प्रमुख रूप से इसकी कृषि की जाती है। किसकी फ्रेंड्स कृषि की जाती है तो धान और मक्का यानी फिर जो है इनकी दोनों की बहुत ही प्रमुख रूप से इसकी कृषि की जाती है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यह भी बता दूं कि फोनतियू तथा बोनोंग में यानी फ्रेंड्स कहाँ पर तो फोनतियू तथा बोनिंग में टिन का
उत्खनन भी होता है। यहाँ पर जो टिन एक पदार्थ है फ्रेंड्स, इसका है कि इस पदार्थ का फ्रेंड्स फोंतियो और जो बोनांग नामक क्षेत्र, बोनेंग नामक क्षेत्र फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी खासा मात्रा में टिन का उत्खनन भी होता है। तो आई होप आप सभी को अन्नामाइट पठार के संबंधित जितने उसके क्षेत्र हैं और इसकी कितनी ऊंचाई है फ्रेंड्स, उस क्षेत्र किस प्रकार से देखता है, कौन सी इसमें कृषि होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने एक ही अपने वीडियो में कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उन सभी डाउट को मैंने फ्रेंड्स आप सभी के लिए यहाँ पर बता दिया फ्रेंड्स। इससे आप सभी को कोई डाउट नहीं रही, इसलिए मैं फ्रेंड्स हर एक पॉइंट को यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि चुनिंदा तरीके से लिखा है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ठीक इसी प्रकार से वीडियो चाहिए। आप सभी को एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम काफी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाए, इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन चाहिए और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स आप सभी को तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं फिर से एक बार एडवाइस देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट वीडियो में कमेंट कर ये बताना कि आप सभी को ये दोनों वीडियो क्या समझ में नहीं आया। ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसका कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या क्या फ्रेंड्स एकदम से धमाल मचा दे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।